वरिष्ठ आईएफएस मुनीश गर्ग ने राजस्थान पीसीसीएफ HOFF का पदभार संभाला है। मुनीश गर्ग के बड़े भाई राजीव गर्ग भी उत्तर प्रदेश के पीसीसीएफ हाफ रह चुके हैं और ऐसे में निवर्तमान हाफ डॉक्टर DN पांडे ने मुनीश गर्ग को चार्ज सौंपा है। मुनीश गर्ग ने कहा है कि वे विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने, स्टाफ की तमाम समस्याओं को सुलझाने, हरित राजस्थान की कल्पना को साकार करने, वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य करेंगे। इस मौके पर पीसीसीएफ हाफ मुनीश गुर्जर से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ इस समय हैं मौजूद पीसीसीएफ हॉफ मुनीश गर्ग जी। आपने आज ही बतौर हॉफ अपना पदभार संभाला है। पहले तो गर्ग साहब आपको बहुत बहुत बधाई। और ये एक बड़ा परंपरागत सा सवाल है कि किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी रहनी है? मेरा जो अनुभव रहा कि पांडे साहब करीब 2 साल इस पद पर आसीन रहे और इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, लोगों के प्रमोशंस हुए, FD की परियोजना आई और वन संरक्षण के प्रति इन्होंने बड़ी मार्मिक तरीके से कार्य किया है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि इन कामों में निरंतरता बनी रहे और इनमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं हो। डाउन द लाइन डिपार्टमेंट में जो एक संदेश गया है प्रमोशन का, स्टाफ के चेहरे पे जो खुशी आई है, जो बहुत वर्षों से लंबित था, भर्तियां हुई हैं, वो एक बड़ा मेजर काम था जो पांडे जी ने किया है। तो इसी चीज़ों को हम आगे फॉरवर्ड विल टेक इट फॉरवर्ड। दूसरा, वो जो राजस्थान की जो वन नीति अभी 8 फरवरी को लॉन्च हुई है, उसमें भी कई सारे उद्देश्य राज्य सरकार ने रखे हैं। तो उन उद्देश्यों को हम जो बजट में पैसा आता है उसकी मार्फत पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूरी चूँकि वो पॉलिसी में या एक वर्किंग प्लान्स की बात करें तो उनमें बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं और उसके लिए बहुत सारी राशि की आवश्यकता है। तो जिस तरह से राशि प्राप्त होती रहेगी हम उसी के अनुसार उसी दिशा में काम करते रहेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा और हम ये भी प्रयास करेंगे कि किसी की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, पर्सनल समस्याएं हैं, प्रोफेशनल समस्याएं हैं, उनका जहां तक निराकरण संभव हो सके वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और वी विल ट्राई टू टेक द डिपार्टमेंट फॉरवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। वन और वन्यजीव का बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आप बहुत जिलों में आप बतौर DCF और ACF आप वहाँ कार्यरत रहे। उसके बाद आपने बतौर CF CCF और आगे का जो पूरा आपका जो यात्रा रही, बड़ी लंबी यात्रा रही है। आप PCCF डेवलपमेंट के तौर पर आप लंबे समय से देख रहे हैं। तो किस तरह का देखते हैं कि हरित राजस्थान की कल्पना करें या वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम करें? तो कोई ऐसे लक्ष्य आपने भी निर्धारित किए हैं जैसे जिस तरह से डॉक्टर पांडे या उनसे पूर्व के जो हॉफ अपने लक्ष्य रखते आए? मेरा इसमें सोच ये है कि राजस्थान वन नीति में 20% ट्री कवरेज का लक्ष्य रखा गया और कुल फॉरेस्ट एरिया हमारे पास 9% है। तो इन एनी केस द डिपार्टमेंट हैज़ टू गो आउटसाइड द फॉरेस्ट एरियाज फॉर इंक्रीजिंग द ट्री कवर राजस्थान प्रदेश में। और इसीलिए एक TOFR स्कीम भी लागू की गई, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। उसके अनुरूप हम इस साल 5 करोड़ पौधे भी तैयार कर रहे हैं। तो वनों को बढ़ाने के लिए, वनाच्छादन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो जो वन आपके पास हैं या वन क्षेत्र उनका संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, उसमें जो एंटी फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर लगाम लगाई जाए, और एक बाहर जो पेड़ लगाने की बात है जिससे आप जलवायु परिवर्तन को भी रोक सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात होती है आजकल, उसको कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन की बात हो सकती है, उसमें आप मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हमने AFD में भी रखा है, इन चीज़ों को हम आगे ले जाएंगे। तो दैट विल ये मेरा इसमें एम्फेसिस रहेगा कि हम इन चीज़ों को आगे से आगे ले जाएं। आपके तो ब्रदर भी राजीव गर्ग साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हॉफ रहे हैं और आप अब राजस्थान के हॉफ बने हैं। तो ये एक फैमिली लेगेसी, इसको किस तरह से आगे ले जाना है? और एक इसमें सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है मेरा, अब चूंकि धौलपुर टाइगर रिजर्व के तौर पे 5वां टाइगर रिजर्व आ रहा है, कुंभलगढ़ पाइपलाइन में कुछ नए कॉन्जर्वेशन रिजर्व बनने हैं, तो वाइल्ड लाइफ को लेकर भी कोई इस तरह के नवाचार देखने को मिलेंगे? वाइल्ड लाइफ को लेके कंजर्वेशन रिजर्व के डेवलपमेंट की बात है, सेंचुरी के डेवलपमेंट की बात है, तो वी हैव केप्ट लॉट ऑफ बजट इन AFD प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, और इस बार भी बजट में काफ़ी पैसा इनके लिए आया है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जैसे मैनेजमेंट प्लान बना के देंगे तो उसके अनुरूप हम इनको बजट आवंटन करने की कोशिश करेंगे और उनको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ग्रीन आर्मी के लिए कोई संदेश, बहुत लंबा कुनबा है आपके साथ, जो बड़ी उम्मीदें हैं आपको लेकर के, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? ग्रीन आर्मी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि ये मेहनत से और लगन से काम करें, और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये मेहनत और लगन से काम करेंगे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। तो आप देख सकते हैं, आप मुनीश गर्ग, आपने आज ही बतौर हॉफ
पदभार संभाला है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो जिस तरह के पूर्व में जो खौफ रहे, चाहे डॉक्टर DN पांडे साहब हैं उनसे पहले, उनकी लेगेसी को भी आगे लेके जाएंगे। वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में नवाचार भी किए जाएंगे। और निश्चित मानिए कि ग्रीन आर्मी के उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, निष्ठा से काम करें। डिपार्टमेंट और वो उनके साथ हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।